नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही अनोखे कार्यक्रम की तरफ, जहां पर योगा दिवस से पहले जो तैयारियां होती हैं भारत सरकार द्वारा, उसकी एक कार्यक्रम की तरफ लेकर चल रहा हूं। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक बड़ा ही अग्रणी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जो बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज को लेकर बहुत फोकस कर रहा है। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम में मैं आया, यहाँ पर हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे, ये योगा को लेकर आज यहाँ पर बच्चों को अभ्यास कराया जा रहा है, योगा के महत्वता बताई जा रही है। और योग के ऊपर तो भारत सरकार भी बहुत बड़े स्तर पर, आप देखेंगे इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, और उससे 100 दिन पहले जो है वो इस तरह की तैयारियां की जाती हैं। और इस तैयारी को लेकर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसको केवल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी का केवल प्रांगण इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के जो जितने भी बैचेस चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, उनके जो सीआर्स हैं, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उनके द्वारा ही इसकी फंडिंग का अरेंजमेंट किया गया है, और इसके द्वारा ही सारी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आए राम अवतार शर्मा जी हैं, जो आप मंच पे वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज यहाँ पर योगा के बारे में अभ्यास करा रहे हैं। और ये भी इंटरनेशनल लेवल के एक योगा के टीचर हैं, और बहुत ही अच्छा इनका नॉलेज है योगा को लेकर। और यहाँ पर जो बच्चे आप देख रहे हैं मंच से, यहाँ पर इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बच्चे भी इन क्लासेस से संबंधित रखते हैं। और जहाँ पर ये नीचे लोग आप बच्चे देख रहे हैं, ये सब इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। लेकिन खाली योगा तक ही इस बात को सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि योगा के बाद में अब यहाँ पर एक और साथ में चीज की जा रही है, जो मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे। एक हवन भी यहाँ पर किया जा रहा है इस योगा क्लासेस के बाद में। इसको करने का जो उद्देश्य है वो आप सब साफ तौर पे समझते हैं कि हमारे वातावरण की शुद्धि के लिए, हमारे संस्कारों में, हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर कितना महत्व बताया गया है। और इस महत्वता को बताने के लिए, बच्चों के अंदर ये संस्कार लाने के लिए, इन सब चीजों का एक तैयारी की जा रही है। और आप वैसे भी समझते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक कितने भी बड़े बन जाएं, चाहे यदि हम संस्कार नहीं अपने पास रखते हैं या हमारे पास संस्कार नहीं है, तो हम जीरो हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखिए, यहाँ हवन की तैयारी की जा रही है, मेरे सहयोगी थोड़ा आगे आएंगे, दिखाएंगे। आज ये हवन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लगभग 200 बच्चे जो है वो आज हवन यहाँ पर करेंगे, और वातावरण की शुद्धि के लिए यहाँ पर सभी लोग इस कार्य को लगे हुए हैं। मेरे से यहाँ दिखाएंगे, ये हवन कुंड लगे गए हैं और इसकी तैयारी की जा रही है। तो मैं इस कार्यक्रम को जो किया गया है, जिन बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है, उनसे आपकी बात कराऊंगा। और जब बच्चे इस तरह के कार्य करते हैं तो फिर हमारी सोसाइटी के लिए वैसे ही एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है कि बच्चे जब जिम्मेवारी लेकर किसी कार्य को करते हैं, और इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाएगी, और उस रिपोर्ट में भी इस बात को रखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। तो चलिए मैं आपकी बात कराता हूं, और मैं पहले यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये 12 रिप्रेजेंटेड हैं क्लास के, जो अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के हैं। इन्होंने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया है, और इनकी सब जो आप क्लास के बच्चे हैं जो सब आगे योगा कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ साक्षी जी हैं, स्नेहा मैडम हैं, जो इन सबको कोऑर्डिनेट भी साथ में कर रही थी। तो साक्षी जी से मैं पहले बात कराऊंगा, और उसके साथ साथ में फिर ये जो बच्चे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, उनसे भी बात कराऊंगा। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, पहले तो आप बताएं उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का। सर, उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हम जो अभी 21 जून को योगा डे बनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाएगा, हमने लोगों के बीच में ये उनको मैसेज पहुंचाना है कि कैसे हमें योगा को आगे लेके आना है, कि हमारी दिनचर्या में भी हमने योगा या आयुर्वेद को ऐड करना है। ये उस चीज़ के लिए ये सारे 100 डेज की परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो ये आज 84th डे का जो मतलब इवेंट हुआ है, वो हमारे यूनिवर्सिटी ने, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। जैसे हमेशा ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं जब कॉलेज टाइम पे होते हैं, तो वो इतने सिंसियर नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसी काम को करने के लिए। आज आपके यूनिवर्सिटी में 12 जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपने साथ खड़े हुए हैं, प्लस साथ में जो बच्चे आज वहाँ पर योगा भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं,
क्या आप इन बच्चों की कार्यशैली के ऊपर कहना चाहेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया? क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम में मुझे पता लगा है ये 2 दिन का ही तैयारी था, तो कैसा अभ्यास रहा आप लोगों का इन बच्चों को लेकर, क्या आप मानते हैं? सर ये हमारा 2 दिन में ही अरेंज हुआ है जितना भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और सबसे बड़ी ये बात है कि जितने भी हमने 12 सीआर्स अपने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो हमने मतलब लिए थे अपने साथ काम करने के लिए, उन लोगों ने बहुत हेल्प की है इसके लिए। सब कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है उस हिसाब से इन लोगों ने सारा वर्क हमें टाइम टू टाइम करके दिया है। मतलब बच्चों ने जो काम किया है उससे आप सेटिस्फाइड है कि बहुत अच्छी तरह से किया? हाँ जी। चलिए मैं यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात कराऊंगा, पहले इनसे आप अपना नाम बताएंगे और किस तरह से इस प्रोग्राम को करने में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा नाम रज़ाक मोहम्मद है। सर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में पहले तो सर हमारा मेन मोटिव जो ये था कि लोगों को जागरूक करना है कि हमें जो योगा करना चाहिए। हमारे अब के आगे के यूथ में ऐसा होता है कि योगा जो हम नहीं कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। हवन भी हमने इसीलिए आज करवाया है कि हमारे आगे के जितने भी यूथ है उसको पता लगे कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ये हमारी संस्कृति को जो आगे लेकर जाना है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे आगे वाले हर एक यूथ के अंदर जो होनी ज़रूरी है। और रहा एज योगा की बात, तो योगा जो है मेरे को ऐसा लगता है कि हर बंदे को जो है योगा करना चाहिए। हमें एज ए फिजिकली नहीं, इसको मेंटली भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको करोगे ना योगा को, तो योगा से ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली इफेक्ट्स होंगे, आपको मेंटली भी बहुत सारे जो है इफेक्ट्स होंगे। अगर आप योगा करोगे तो आपको साथ साथ में जो है मेंटली भी आप जो है फ्रेश रहोगे, आपको जो है कोई भी रोग जो नहीं लगेंगे। आज के टाइम में जो है हम जैसे देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें बुखार हो गया, हमें सर दर्द हो रहा है, हमें जो है मतलब छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं। वो पहले जो नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग जो हैं इन चीज़ों को जो योग को जो करते थे, अब जो इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर इन चीज़ों को अगर हम आगे लेकर आएंगे और करेंगे ना, तो इससे जो बहुत से इफेक्ट्स जो है सही रहेंगे। जी आप में से कोई व्यक्ति बोलना चाहता है इस विषय पर, अपनी बात रखना चाहता है? कोई भी स्टूडेंट? हाँ जी, कोई भी रखना चाहते हैं? आपका अपना नाम बताइए। और आप आज का जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या आप मानते हैं कि इसमें और चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं या आपने जो कोशिश की है वो और बेहतर थी? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जैसे आज हमने योगा का किया और हमने हवन का भी किया और हाँ कोई नहीं, बोलिए। हवन भी कर रहे हैं आप, योगा भी कर रहे हैं, योगाभ्यास भी कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, अपनी क्लास के बच्चों को मैनेज करना, उनको एक इंस्ट्रक्शन देकर, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट दोस्त जैसे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जब आपने दी तो क्या फील हुआ आपको कि उन लोगों ने आपकी बात को किस तरह से फॉलो किया? सर शुरू में तो सब पहले मना कर रहे थे कि नहीं करना है, पर फिर बाद में वो सभी तैयार हो गए कि हाँ उनको मनाया। फिर ये किसी चीज को मैनेज करने में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? सर ये ठीक रहा। ये ठीक रहा? हाँ सर। आपको लगा कि आप कुछ और चीजें भी मैनेज कर सकते हैं अपने फ्यूचर में? हाँ सर, ये आगे जाके काम आएगा। जैसे हमने योगा का इवेंट ऑर्गेनाइज किया ना, तो ये हमें मैनेजमेंट सिखा रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ पर एक लड़की भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। छात्रा, आप बताएं कौन सी क्लास की हैं और क्या आपका नाम है? सर मेरा नाम वेनिका है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हूँ और मैं LLB कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर आपका? सर 8th सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, यस सर। किस तरह से आप लोगों को एक्सपीरियंस रहा इस कार्यक्रम को? सर ये जो पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें जैसे मेरे साथी जो हैं, ये 12 जो हर मतलब हमारी यूनिवर्सिटी जो 12 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उनमें से जितने भी सीआर्स हैं उनसे भी हर डिपार्टमेंट में से उन सीआर्स में से एक सीआर जो है वो निकाल के आगे किया हुआ है, जो इस काम में हमारा साथ दे रहा है। हम सब वही हैं सीआर्स। तो जब हमने ये काम मतलब हाथ में लिया ये, तब उस वक्त थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम है हमारा कि हम मैक्सिमम सभी का हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें एक्सपीरियंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया पहले डर लग रहा है, फिर साथ में हमें सपोर्टिव वो जो मतलब फैकल्टी है वो हमें अलॉट हुई, हमें टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, मैनेजमेंट मिली। हमारा जो अपना किसी इवेंट को करने का कैसा मैनेजमेंट रहता है, क्या एक्सपीरियंस, जैसे आपने बताया थोड़ा डगमगाया भी बीच में थोड़ा, पर फिर भी ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूनिवर्सिटी का जो रोल है इन सब चीजों को लेकर, आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर किसी चीज को डेवलप करना, क्या लगता है आपको कि इस यूनिवर्सिटी का कितना रोल रहा आप लोगों की इस डेवलपमेंट को कराने के लिए?
सर यूनिवर्सिटी का तो रोल, अब सर देखिए, कोई भी, हम स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, और कोई भी अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है वो सारा यूनिवर्सिटी के थ्रू ही तो हो रहा है। अगर वो इस मतलब वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज ना करवाते तो हमारा कुछ भी, किसी तरह की कोई, मतलब जिस तरह से मैनेजमेंट का हमने सीखा, आपको बताया मैंने, कुछ भी हमारी कोई इतनी अच्छी तरीके से हम कुछ चीज़ नहीं सीख पाते। तो मेन रोल तो यूनिवर्सिटी का है, जिसने हमें ये चीज़ हमें आगे किया है और हमारे जो डेवलपमेंट के लिए वो सोचा है। फिर उसके बाद उन्होंने और भी हमारी हेल्प की, जैसे फैकल्टी को रखा साथ में, जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको बोला, बाकी हमारे जो अपने अपने डिपार्टमेंट है उनके डीन जो हैं उन्होंने बहुत, एचओडीज जो हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। मैं एक सवाल यहाँ किससे पूछना चाहता हूँ, कोई किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है और उसकी सारी जिम्मेवारी एक स्टूडेंट्स पे दे दी, तो क्या आप लोगों को लगा कि यूनिवर्सिटी ने जो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी दी थी, ये जिम्मेवारी के तो कितने करीब आप पहुंच पाए हैं? ज़्यादा तो नहीं, बट लगभग ठीक कर पाए हैं, और आगे चल के और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे हम आगे चल के। और यूनिवर्सिटी का रोल ये रहा है कि जैसे हमारे वाइस चांसलर सर हैं, तो हमें इन्होंने आगे करा है, बहुत सपोर्ट करा कि आप आगे हो, इस बार बच्चों को आगे किया जाए हर काम में, तो वैसे बहुत सपोर्ट करें। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। यहाँ पर केवल इन बच्चों का ही नहीं, बच्चों के साथ साथ में इन बच्चों का इस कार्यक्रम को लेकर जो योगा अभ्यास को लेकर जो तैयारी की है, वो तैयारी जिस व्यक्ति पर टिकी है वो व्यक्ति से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसके करी पॉइंट यूनिवर्सिटी में योगा के ही। और आपने देखा होगा किसी यूनिवर्सिटी ने अगर योगा को लेकर ही कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया है और वो उनको बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं संस्कारों की कितनी बात यहाँ की जाती होगी। अतुल कौशल जी हमारे बीच में हैं। अतुल जी, पहले तो स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। ये जो ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने 2-3 दिन से ही सिर्फ शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने किया है, मेरे बात हो रही थी बीसी साहब से भी बता रहे थे कि बहुत शॉर्ट नोटिस में कार्यक्रम को किया है, और इस प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएम ऑफिस तक भी इसकी रिपोर्ट्स जानी है। बच्चों के साथ में योगा करना और करवाना ये आपका कई दिनों से काम चलता आ रहा होगा, पहले जैसे आप करते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, तो आपको किस तरह से इसमें एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस तो कुछ हमें भी सीखने को नया मिला, और एक चीज़, इस कार्यक्रम को जो बच्चों के लेवल पर ऑर्गेनाइज करने का जो ये आइडिया था वीसी सर का, उसमें एक मेन पॉइंट ये रहा कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी का एक लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव किया। जैसे कि कहा जाता है कि योग से योग्यता, तो वो बात बिल्कुल ही 100% इसमें देखने को मिली। और ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे था, तो भी हमने सारे डिपार्टमेंट्स के सीआर्स को इकट्ठा करके, उन बच्चों ने बहुत मेहनत की हमारे साथ मिलके किस तरह इस इवेंट को बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल बनाया जाए। और जैसा कि आपने बात की कि पीएम ऑफिस तक ये जो भी इसका रिपोर्ट जा रही है, इस कार्यक्रम का जो मेन ये रहा कि हमारी जो थीम है वो योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा एंड संस्कार। योग और संस्कार को किस तरह हम आज के समाज में, आज की आने वाली पीढ़ी में कैसे हम संस्कार और योग का बीज उनमें डाल सकते हैं, उसको लेके एक थोड़ा जागरूकता का ये हमारा पर्पस रहा है इस इवेंट को लेके। और साथ ही में ये योग महोत्सव जो हमारा रहा, ये काउंटडाउन प्रोग्राम रहा, जो कि फर्स्ट डे जब हमारा इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है 21 जून को, तो उससे पहले 100 दिन पहले से जो योग के जो भी हमारे जितने भी विभाग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो योग संस्थान है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान न्यू दिल्ली में जो है, उसमें फर्स्ट 100 डे से वहां से शुरुआत कर दी गई है योग महोत्सव की। इसी प्रकार आज जो हमने 84th डे को सेलिब्रेट किया है योग का। ऐसे ही अलग अलग जो दिन हैं वो अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग संस्थान जो है योग उत्सव को मना रहे हैं। जी, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा इस कार्यक्रम को करने का बच्चों के साथ में खासकर, जी, किस तरह का रहा, कैसा अनुभव आपका रहा कि बच्चों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी की जो बात की जाती है, क्या वाकई में ही वो चीजें दिखने लगी हैं, बच्चों के अंदर दिखी? श्योर सर, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट हमने तो अपने लेवल पे किया नहीं, सभी बच्चों ने किया है। तो आप देख सकते हैं जैसा भी जो भी कार्यक्रम इतने स्मूथली चल रहा है, हमेशा ऐसा रहता है कि पर्दे के सामने तो दिखता है, पर पर्दे के पीछे जो काम, मेन पिलर जो काम कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे बच्चों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया है इसको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। मैं आपको एक चीज और भी यहाँ बताना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी के मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि ये
जो बच्चों से बहुत सारी चीजें करवाते हैं, प्रयास करते हैं ताकि बच्चे इन सब चीजों को इन चीजों में शामिल हों, सीख सकें। मैंने पहले एक पीएचडी स्कॉलर्स का एक कार्यक्रम था, उसमें भी आपको मैंने दिखाया था, इंटरनेशनल साइंस डे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। वो भी सब जो स्कॉलर्स थे, स्कूल के जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उन्होंने किया था, और ये प्रोग्राम भी इन बच्चों ने किया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब बच्चे इस तरह की जिम्मेवारियां लेकर, इस तरह के संस्कारों के साथ में, इस तरह के हमारे संस्कृति के साथ में जब आगे बढ़ेंगे, तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी जॉब के साथ में, अच्छे बिजनेस के साथ, एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ में एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक व्यक्ति अच्छा बनना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो नहीं हो, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे बेटे, अच्छे परिवार के व्यक्ति जरूर होने चाहिए। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूरी समझना। तो आज इस प्रोग्राम को आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्गेनाइज करते हुए, और आप हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।